आंधी तूफान आने की वजह से कुछ 30 साल ज़्यादा आंधी तूफान आने की वजह से कई जगह पेड़ों की डगाल टूटे हैं और पेड़ भी गिरे हैं। विद्युत बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारे कर्मचारी जैसे भी पहुंचते हैं तो आधा घंटे के अंदर तो पहुंच ही जाते हैं लगभग, और कम से कम एक आध घंटे में पत्थल गांव क्षेत्र की बात करूं तो नॉर्मल कर ही दिए जाते हैं लाइन को। नहीं, हमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर जगह हमारे कर्मचारी जैसे कोदबा की बात करूं, कोदबा में भी कनिष्ठ यंत्री हैं और वहां कर्मचारी तैनात हैं। की शुरुआत से पहले बिजली की समस्या भी काफ़ी बढ़ गई है। आंधी और तूफान के चलते कहीं ना कहीं पेड़ों की डंगाल काट जाती है और इससे जो बिजली के करंट वाले तार बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं और इससे बिजली व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसको लेके जहां पर बिजली के उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, वहीं पर बिजली विभाग के अधिकारी भी और पूरे कर्मचारी भी काफ़ी सजग होकर बार बार देर रात को बिजली बनाने का काम कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आज हम विद्युत विभाग के सहायक के यंत्री हमारे साथ में हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इन दिनों कैसे उनको बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए, बिजली की समस्या इन दिनों कितनी बढ़ गई है? आंधी तूफान आने की वजह से कुछ 30 साल ज़्यादा आंधी तूफान आने की वजह से कई जगह पेड़ों की डगाल टूटे हैं और पेड़ भी गिरे हैं, जिसमें तो जो लाइन में आ गए थे, इसलिए अपना उपभोक्ताओं को कुछ परेशानी ज़रूर हुई है। लेकिन इस परेशानी से निजात पाने के लिए हम लोगों ने अपने टीम को सतर्क कर दिए हैं। खासकर पत्थल गांव में तो पूरी तरह से हम अलर्ट हैं। 24 घंटे में तीनों शिफ्ट में हमारी कर्मचारी तैनात हैं और जहां भी हमको इस तरह से सूचना तुरंत उपभोक्ताओं से भी मिल जाती है, क्योंकि हमने असिस्टेंट इंजीनियर, कनिष्ठ यंत्री एवं लाइन स्टाफ का मोबाइल नंबर जारी किए हैं और हमने विद्युत संवाद एक ग्रुप भी बनाया है। तो ग्रुप के माध्यम से भी हमें कहीं कुछ बिजली संबंधी रुकावट आती है या व्यवधान आता है तो पता चल जाता है। तो उसको काफ़ी हद तक हमको जल्दी विद्युत बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारे कर्मचारी जैसे भी पहुंचते हैं तो आधा घंटे के अंदर तो पहुंच ही जाते हैं लगभग, और कम से कम एक आध घंटे में पत्थल गांव क्षेत्र की बात करूं तो नॉर्मल कर ही दिए जाते हैं लाइन को। आपके पत्थल गांव जो बिजली संभाग है, यहाँ पर कितने गांव आपके अंतर्गत आते हैं? पत्थल गांव में लगभग 45 से 50 गांव के आसपास आते हैं, क्योंकि पत्थल गांव है, लुडेक डीसी है और कोदबा डीसी है, तो तीनों को मिलाकर और ज़्यादा हो जाएंगे, करीब 70 से 80 ग्राम आ जाएंगे। तो इतना बड़े क्षेत्र में तो आपको बिजली में और भी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। इसको आपको काम करने में और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं? नहीं, हमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर जगह हमारे कर्मचारी जैसे कोदबा की बात करूँ, कोदबा में भी कनिष्ठ यंत्री हैं और वहाँ कर्मचारी तैनात हैं। सब स्टेशन में भी हमने कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी हैं, ताकि मतलब रात में भी अगर आंधी तूफान आता है, लाइन में ब्रेकडाउन की स्थिति आता है तो गाड़ी भी की भी व्यवस्था है, हमारे कर्मचारी तत्काल अटेंड करते हैं। और पत्थल गाँव में तो वैसे कोई समस्या नहीं है। 1-2 दिन बाद समस्या ज़रूर आई है, क्योंकि 33 की लाइन में भी पेड़ गिर गया था आंधी तूफान की वजह से, और अभी तो नॉर्मल हो गई है अभी। आप ये बताइए कि यहाँ पर अभी एक सप्ताह में 40-45 बार अवरोध आया है। इसको अवरोध को आपने किस तरह से सामना किया? कई बार आपने देर रात को भी काम करके बिजली की व्यवस्था को सुचारू किया है। विद्युत व्यवस्था में अवरोध जब आती है, जब आंधी तूफान तेज़ हवा के साथ आता है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पत्थल गांव में खासकर 4 फीडर निकले हैं, तो 4 फीडर का अगर रिकॉर्ड हमने औसत निकाला है तो 45 से 50 बार ट्रिपिंग आई है एक हफ्ते के अंतराल में। तो उसको कहीं पर क्या है, आंधी तूफान तो डगाल फंस जाता है, कई जगह तार टूट जाते हैं, कई जगह फ्यूज काल है, तो उसके लिए यहाँ 33 के भी और 11 के भी लाइन कंबाइन है, तो उसके लिए कुछ लाइन को बंद करवाना पड़ता है, जिसके कारण से ट्रिपिंग लेना पड़ता है। तो ये आपके यहाँ अभी कितने ट्रांसफार्मर खराब होंगे? अभी तो पत्थल गांव में ट्रांसफार्मर ख़राब की स्थिति नहीं है हमारे पास। अगर ख़राब होता है तो तुरंत रिपेयर किया जाता है। हमारे पास 100 के, 63 के, 25 के स्टॉक भी उपलब्ध है। ऐसी कोई मेरे आने तक तो 1 साल हो गया करीब, कोई ट्रांसफार्मर कहीं भी शिकायत मेरे सब डिवीजन में नहीं है और न होगा आगे चल के। आप देख सकते हैं कि पत्थल गांव में बिजली की जिस तरह से समस्या अधिक सामने आ रही है, उसी तरह मानसून की स्थिति को देखते हुए, आंधी तूफान को देखते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारी भी बहुत जल्दी आधे घंटे के भीतर विद्युत व्यवस्था को सुचारू कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों में जो एक पहले आक्रोश की स्थिति बनती थी, उस पर भी इस बार विराम लगा है। पत्थल गांव से मैं IBC 24 के लिए रमेश शर्मा।